The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से मेरी तरफ से एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। तकनीक की दुनिया का शहंशाह इजराइल, जिसने सूरत की कंपनी के साथ 10 साल तक सालाना 1000 ड्रोन खरीदने का करार किया है, यानी 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी ड्रोन को इजराइल की कंपनी भारत से खरीदेगी, आगे सूरत से खरीदेगी। ये जो ड्रोन है इसको विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है जो कि डेवलप हो रही है, इसको डेवलपिंग मैं तो कहूंगा, और वो इंडिया, इजराइल और ये बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो इजराइल के करीब हो रहा है। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की। क्योंकि उनकी जीडीपी देख लें, उनके यहाँ आप टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है वो देख लें। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो और दूसरा एक कहा गया था कि इंडिया जो है वो इजराइल मॉडल लेके आ रहा है कि जिस तरह इजराइल जो डील कर रहा है उसी तरह जो है वो इंडिया डील करेगा, जिस तरह को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, और जिस तेजी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला के वो भारत के नजदीक, और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातचीत हो रही है। आगे आने वाले टाइम में हमारे को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। अब जब ये हालात होंगे तो फिर आप खुद ही सोचें कि हम उनसे कितने पीछे रह चुके हैं। लोग 2010 तक या 2005 तक पाकिस्तान का और इंडिया का आपस में कंपैरिजन करते थे, सियासी हालात में या अदम इस्तेहकाम में, इकोनॉमिकली। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वो नहीं बनेगा। मुझे इंडिया से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। हम मोदी को गालियां निकालते हैं, मोदी 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 ये है वो भाई वो अपने मुल्क के लिए है। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं फॉर जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है, डायस्पोरा आपके एम्बेसडर्स को जब कंपेयर किया जाता है दूसरे से, कहते हैं कि नमाजों की लंबी लंबी ब्रेकें लेते हैं। मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना कि मोदी स्टूपिड है, भाई नहीं, मेरे लिए नहीं है वो, अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है ना। हम कहते हैं जी नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, भाई मुझे अगर जरदारी अच्छा देकर जाएगा ना, डिलीवर कर जाएगा। Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. और उसके पीछे की उन्होंने वजह क्या बताई है? उन्होंने वजह ये बताई है कि गजा स्ट्रिप के अंदर, रफा के अंदर जो इजरायली मिलिट्री कर रही है वो प्रॉपरली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है। 40 अरब डॉलर की जो सा है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका, चाबहार जो सी है इसका 40 अरब डॉलर का हुआ है, जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब हमास ने 7 अक्टूबर को किया, उसके भी जारी बात है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जो आगे से फिर इजराइल ने किया उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बना रहा था, फिर सऊदी अरब से भी उनकी हो गई थी, पाकिस्तान की सुलह हो गई थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जिस वजह से नेतन्याहू ने इस डिसीजन के खिलाफ एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो अपना डिफेंस करते हुए आईसीसी के डिसीजन की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भारत से 10,000 ड्रोन खरीदने की डील की है, जिसकी वजह से काफ़ी देश इंडिया की आलोचना कर रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल अभी आपसे बोलने से पहले मैं देख रहा था वहां माहौल क्या था। वहां धुंध है बहुत ज्यादा और पहाड़ी इलाका है, ट्रेन है। लेकिन उसमें चीमा साहब 2-4 चीजें डिस्कस की जा रही हैं। लोग इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये भी कहता है क्योंकि सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर तो शायद हेलीकॉप्टर मेंटेन नहीं कर सके। मैं डिसएग्री करता हूं। ईरान के बने हुए ड्रोन्स जो हैं वो उसने टर्की को जो उन्होंने इस वक्त भी सुना है कि वो बल्कि अजरबैजान के अंदर जो उनकी जंग हुई थी आर्मीनिया के साथ, दे वर डिसाइसिव मैटर। और इस वक्त जो शाहिद उनका ड्रोन है रशिया इस्तेमाल कर रहा है खरीद के ईरान से अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैं उस पर डिसएग्री करूंगा कि टेक्नोलॉजी का वेदर कहा जा सकता है। 2-4 चीजें इसमें इस वक्त सामने, कुछ कहते हैं कि हार्ड लैंडिंग हो चुकी है, रेस्क्यू हो जाएंगे वो, कुछ कहते हैं कि वो गिरे हैं। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उनके, उसमें इब्राहिम रईसी भी हैं और उसके अंदर अजरबैजान के कोई हाई ऑफिशियल उस एरिया में, क्योंकि वो इफ्तिताह की इवेंट पे गए थे उस डैम का जो कि बड़ा क्रूशल था वहां पे, और अजरबैजान के जो हेड ऑफ स्टेट भी वहां थे। ताड़ साहब जो है उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। आई थिंक ही विल बी जॉइनिंग इन अ मिनट। ताड़ साहब बात कर रहे थे इस हवाले से कि जो ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो सुना है हार्ड लैंडिंग की है, ज्वाइन कर रहे हैं ताड़ साहब। जी सर, बात को कंटिन्यू कीजिए। चीमा साहब, वो मैं बात ये कर रहा था चीमा साहब कि जब आपने मुझे वीजा फ्री चीजें याद कराई और साथ ही यूएई की बात आई कि जिसपे पहले बैन लग चुका है, तो मेरे जहन में एक याद आई बात कि जब पिछली दफा बैन लगा था तो उस वक्त यूएई की गवर्नमेंट जो है उनके साथ हमारी एम्बेसी की कम्युनिकेशन क्या हुई। मेरे एक जानने वाले अजीज थे जिन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे वैसे पूछा कि क्या वजह थी, डिप्लोमेट थे वो, क्या वजह थी कि यूएई के कहते हैं अक्सर वो रिटर्न चीजें नहीं देते। हमारे इसरार पे उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई थी जो मैं खासकर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दूसरे ममालिक के अंदर जो जिसको आप कहते हैं ना डायस्पोरा, जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो डंकियों के जरिए पहुंच चुके हैं कई ममालिक में, उनका कंपैरिजन क्या है भारतीय डायस्पोरा के साथ में यूएई के अंदर। सबसे बड़ा उन्होंने कहा था कि ये आते हैं और खैरात बहुत मांग रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांगते हैं। चीमा साहब, दुख वाली बात है, मैंने कई दफा कहा है, मैं मस्जिद नबवी से निकला हूं, हर दरवाजे के सामने 10-10 पाकिस्तानी खड़े हैं, खैरात मांग रहे हैं, अंदर भी मांग रहे हैं, हरम शरीफ के अंदर भी मांग रहे हैं। मैं अक्सर उनको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि मैं मीलों सफर तय करके यहां से खुद मांगने आया हूं, शर्म करो और ये ना मांगो। एक तो यूएई के अंदर खुल खुला के मांगते हैं, आपकी खूबरू लड़कियां मांगती हैं वहां जाके। एक तो पिछली दफा जो बैन किया था इसकी वजह से, दूसरा उनका कंप्लेन थी कि अनस्किल्ड लेबर आती है यहाँ पे, उनके पास स्किल है ही नहीं है जब आते। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा के आपके एम्बेसडर्स को जब कंपेयर किया जाता है दूसरे से, कहते हैं कि नमाजों की लंबी लंबी ब्रेकें लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।